जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में लगने वाले सभी ग्रहण इतने भयंकर क्यों हैं? क्यों साल 2025 से भी ज्यादा तीव्र प्रभाव इन सभी का हमारे जीवन पर, हमारी किस्मत, कुंडली और यहाँ तक कि हमारे नौकरी और व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, हर साल कुछ न कुछ खगोलीय घटनाएं होती हैं जो कि हमारे जीवन, किस्मत और पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डालती हैं। लेकिन आने वाला साल 2026 ये केवल ग्रहणों का साल नहीं कहलाएगा, बल्कि भयावह परिवर्तनों का संकेतक साल भी माना जा रहा है। कहते हैं कि जब जब ग्रहणों की संख्या बढ़ती है, तब तब पृथ्वी पर राजनैतिक, प्राकृतिक और व्यक्तिगत जीवन पर गहरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। और साल 2026 में होने वाले ये सूर्य और चंद्र ग्रहण साल 2025 की तुलना में अधिक प्रभावशाली, अधिक ऊर्जावान और कुछ राशियों के लिए कठिन परीक्षा काल लेकर आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2026 में कुल कितने ग्रहण लगेंगे, कौन कौन सी राशियों पर इनका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा और आखिर ऐसा क्या है साल 2026 में कि सभी ज्योतिषाचार्य और वैज्ञानिक अभी से ही डर की अवस्था में आ गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं साल 2026 में कुल कितने ग्रहण लगेंगे और इनमें से कितने सूर्य ग्रहण होंगे और कितने चंद्र ग्रहण होंगे। साथ ही साथ हम सभी जानेंगे कि ग्रहण भारत में दिखाई देंगे या नहीं और भारत के अलावा ये किन किन देशों में ये ग्रहण देखे जा सकेंगे। इसके अलावा ये ग्रहण किस तारीख को लगेंगे और इनका सही समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, साल 2026 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण होंगे और वहीं 2 चंद्र ग्रहण होंगे। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जबकि ज्योतिष के नजरिए से ग्रहण की घटना व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालती है और खासकर गर्भवती महिलाओं पर ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का सबसे अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साल 2026 में लगने वाले सूर्य ग्रहणों के बारे में। तो देखिए, साल 2026 में पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। ये फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन लगेगा और ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है और चंद्रमा के बाहर किनारे पर सूर्य रिंग यानी कि अंगूठी की तरह चमकदार नजर आता है। और बात करें सूर्य ग्रहण की समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 17 फरवरी 2026 की दोपहर 3:26 से हो जाएगी और इस ग्रहण की समाप्ति रात 7:58 पर होगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका और अंटार्कटिका, इसके अलावा मॉरिशस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का भारत में कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और न ही इसका सूतक मान्य होगा। लेकिन सूर्य अपना है तो ऐसे में सावधानी भी अपनी अपनी है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान आप सभी को, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है और उन्हें समझाना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी चीज की काटपीट ना करें और बाहर ना निकलें। चलिए अब बात कर लेते हैं साल 2026 के दूसरे सूर्य ग्रहण की, जो कि 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को लगेगा। ये सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा और ये एक खग्रास सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, यानी कि इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्त 2026 की रात 9:04 पर हो जाएगी और इस सूर्य ग्रहण की
समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:28 पर होगी। आप सभी को बता दें कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा और ये भारत में किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा। ये सूर्य ग्रहण सिर्फ यूरोप, एशिया, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, प्रशांत और अटलांटिक महासागर आदि में दिखाई देगा। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं साल 2026 में लगने वाले 2 चंद्र ग्रहणों के बारे में, जिसमें से पहला जो चंद्र ग्रहण है ये 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और ये एक खग्रास यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लेगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:48 पर होगी। और आप सभी को बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में बिल्कुल रूप से दिखाई देगा, तो आप सभी सावधान हो जाएं। साथ ही ये चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर आदि में दिखाई देगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का भारत पर धार्मिक प्रभाव और इसका सूतक काल भी मान्य होगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। इस चंद्र ग्रहण के सूतक की शुरुआत 3 मार्च 2026 को सुबह 6:20 पर हो जाएगी और सूतक की समाप्ति चंद्र ग्रहण के साथ यानी कि शाम 6:48 पर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं साल 2026 के दूसरे चंद्र ग्रहण की, जो कि 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगेगा। ये सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और ये एक खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इसमें चंद्रमा पृथ्वी को आंशिक रूप से ढक लेगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 28 अगस्त 2026 की सुबह 8:04 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:21 पर होगी। बात करें ये चंद्र ग्रहण कहां दिखाई देगा, तो आप सभी को बता दूं कि ये चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, हिंद और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। हालांकि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। दोस्तों साल 2026 में कुल 4 ग्रहण में सिर्फ साल का पहला जो चंद्र ग्रहण है यही भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक जो कि नियम है इनका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सूर्य हमारा अपना है, चंद्रमा हमारा अपना है, ये सृष्टि में कहीं पर भी, इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर ग्रहण लग रहा है तो इसका राशियों पर गहरा प्रभाव बिल्कुल रूप से पड़ता ही पड़ता है। और खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सब्जी वगैरह काटने से बचना है, किसी भी धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना है और ग्रहण काल के दौरान अपने पेट पर गेरू या गाय के गोबर से अच्छे तरीके से लेप कर लेना चाहिए ताकि बच्चे को सुरक्षा प्रदान हो सके। तो ये थी साल 2026 में ग्रहणों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अब इनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को दे दूंगी, तो उसे जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और साल 2026 के ये सभी ग्रहण हमारी राशियों पर भयंकर रूप से प्रभाव डालने वाले हैं, ये मैं आप सभी को आगाह कर दे रही हूँ। तो अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, उनमें आप सभी को संपूर्ण डिटेल के साथ बताऊंगी कि किन राशियों पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों के लिए ये एक घातक संकेत के रूप में आने जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा।